Good morning, students. Today we will discuss about the numericals related to root mean square value of current, EMF or impedance and power of LCR circuit. So, our first numerical is calculate the RMS. RMS means root mean square value of AC if its peak value is 10 ampere. So you have given peak value of 10 एम्पियर. पीक वैल्यू मीन्स मैक्सिमम करंट वैल्यू दी हुई है आपके पास 10 एम्पियर. सो गिवन है I इज इक्वल टू 10 एम्पियर. पीक वैल्यू आपके पास आ गई. दिस इज I नॉट. I इज गुड I नॉट साइन ऑफ मेगा टी आपने रिलेशन पढ़ी होगी. उसमें जो I नॉट की वैल्यू आती है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट इज पीक करंट. सो I नॉट इज इक्वल टू 10 एम्पियर. नाउ द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला ऑफ RMS. As you know that this is equal to I naught over under root 2. So simply apply this formula. This is equal to, अगर मैं इसको 1 by under root 2 को सेपरेट कर लूँ, I naught को सेपरेट कर लूँ, so we have 0.707 I naught आपका बन जाएगा. So IRMS this is equal to 0.707 multiplied by the value of I naught that is 10 ampere. So this is equal to, if you multiply this term, so we have 7.07 ampere. So this is our first numerical. This is very small numerical. Okay, next topic is, next question है, in a radio circuit a capacitor of 2 microfarad is used. In a radio circuit, capacitor of 2 microfarad is used if the frequency is 1000 Hz and current flowing in it is 1 milliampere. रेडियो सर्किट लिया कोई, बता रहा उसमें कैपेसिटर दिया हुआ, उसकी 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी दी हुई है. इट इज यूज्ड इफ द फ्रीक्वेंसी इज 1000 Hz. फ्रीक्वेंसी इज 1000 Hz एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 milliampere. कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर. सो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया करो, क्या गिवन है इसमें. इसको करते हैं, हमारे पास गिवन है इन रेडियो सर्किट ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड. सो कैपेसिटेंस आ गई, दिस इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरड. ये वैल्यू गिवन है आपके पास. इफ द फ्रीक्वेंसी इज 1000 Hz, सो फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं हम न्यू से, दिस इज इक्वल टू 1000 Hz. ओके, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 milliampere. सो करंट आपके पास दिया हुआ है, दिस इज द RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट. दिस इज इक्वल टू 1 milliampere एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर. ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास फाइंड आउट करना आपने, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. मीन्स कैपेसिटर की वोल्टेज आपने कैलकुलेट करनी है. सो कैपेसिटर की वोल्टेज निकालने के लिए पहले सबसे पहले V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला होता है, एज वी नो दैट. सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पहले निकालनी पड़ेगी, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है कैपेसिटर की वो निकालनी पड़ेगी. इट मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करेंगे. कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC is equal to 1 over omega C. So the value of omega is 2 pi nu लिख सकते हैं हम into C. This is equal to 1 over 2 into इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 pi nu. पाई की वैल्यू आपके पास आएगी 3.142 इंटू न्यू की वैल्यू आपके पास है 1000 Hz मल्टीप्लाइड बाय, अब आपके पास रह गया 2 की वैल्यू आ गई, पाई की वैल्यू आ गई, न्यू की वैल्यू नहीं आई, न्यू की वैल्यू भी आ गई, और साथ में एक और वैल्यू रह गया आपके पास कैपेसिटेंस. सो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या थी 2 इंटू 10⁻⁻6. ठीक है, तो उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट 2 2 ज़ा 4 आपके पास आ गया नीचे 1 over 4 इंटू 3.142 10⁻⁻6 है, ये 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -3. सो दिस इज इक्वल टू 1000 ऊपर आ जाएगा ओवर 4 इंटू 3.142. सो दिस विल बी इक्वल टू, डेसिमल हटा दो, 1 2 3 4 5 6
4 into 3142. So after solving this, we got the result. ये आपके पास आएगा 79.57 ओहम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट भी आपके पास ओहम में आएगी, XC। नाउ आपने कैलकुलेट करना वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। सो इसको लिखेंगे V इज इक्वल टू IR। I कौन सा आएगा, IRMS इंटू R की जगह आएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ इंटू 79.57। आफ्टर सॉल्विंग दिस ये आपके पास आएगा 79.57 इंटू 10⁻³ वोल्ट, और इसको हम लिख सकते हैं मिली वोल्ट, 79.57 मिली वोल्ट। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर इसको आप प्रैक्टिस करोगे इजीली हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 50 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। 50 मिली हेनरी इंडक्टेंस आपके पास गिवन है, 50 मिली हेनरी। ओके, इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज आपके पास दिया है 200 वोल्ट। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 50 मिली हेनरी को हम हेनरी में कन्वर्ट करेंगे, 50 इंटू 10⁻³ हेनरी। उसके बाद आपके पास है 200 वोल्टेज दी हुई है। देन वोल्टेज को लिखेंगे VRMS, दिस इज इक्वल टू 200 वोल्ट। एक और चीज़ दी हुई है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, न्यू की वैल्यू आपके पास है 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ करंट। सो हमने कैलकुलेट करना है IRMS। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IRMS, RMS वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट पार्ट इसने पूछा हुआ है कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो RMS वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए सबसे पहले रिएक्टेंस निकालेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसका फॉर्मूला क्या होता है, XL से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू ओमेगा L। कैपेसिटिव रिएक्टेंस पिछले क्वेश्चन में किया था 1/ωc थी, इसकी थी ओमेगा L। सो दिस इज इक्वल टू L की वैल्यू आपके पास गिवन है, ओमेगा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2πν। L एज इट इज रहने दिया, इसको 2πν लिख दिया। L की वैल्यू आपके पास है 50 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 15.7 ओहम। सो ये हमारे पास आ गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब अपने कैलकुलेट करना है करंट थ्रू द सर्किट, सो वी हैव IRMS, दिस इज इक्वल टू VRMS अपॉन XL। अगेन ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, कोई अलग चीज़ नहीं अप्लाई की है। दिस इज इक्वल टू 200 ओवर 15.7। सो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 12.74 एम्पियर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ करंट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 50 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। सो 50 माइक्रोफैराड हमारे पास की जो गिवन से स्टार्ट करेंगे, दिस इज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 50 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। इट कैन बी रिटन एज 50 इंटू 10⁻⁶ फैराड एंड दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁵ फैराड। एक जीरो हमने कम कर दिया यहाँ से, सो ये वैल्यू आ जाएगी। देन उसके बाद डिटरमिन द रूट मीन्स का वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो सर्किट कैपेसिटेंस दिया हुआ है, RMS वैल्यू अपने करंट की निकालनी है, तो हम पहले यूज करेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सो XC इज इक्वल टू 1/ωc, दिस इज इक्वल टू 1/2πν इंटू C। सो दिस इज इक्वल टू 1/5 2 इंटू 3.14 इंटू न्यू की वैल्यू आपके पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी इसने दी हुई है 50 हर्ट्ज। सो 50 हर्ट्ज यूज करेंगे, 50 इंटू C कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है 5 इंटू 10⁻⁵। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दीज वैल्यूज वी गॉट द रिजल्ट 63.69 ओहम। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगी। अब आपने निकालनी है RMS वैल्यू ऑफ करंट। सो IRMS आपके पास आएगा इज इक्वल टू VRMS ओवर XC।
ओके, वी अपॉन आर। तो यहाँ पे एक्स ये कैपेसिटर रिएक्टेंस होती है, दिस इज इक्वल टू 100/63.69। इसको सॉल्व करेंगे सो ये आएगा आपके पास 10,000/6369। आफ्टर डिवाइडिंग इट वी गॉट रिजल्ट 1.57 एम्पियर। सो ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a sinusoidal voltage V is equal to 200 sine of 314t. 314t is applied to a resistor of 10 ohm. Resistance, calculate number 1 the RMS value of voltage, number 2 the RMS value of current, number 3 power dissipated as a heat in watt. उसको करेंगे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसको करेंगे अब। हमारे पास गिवन है वोल्टेज V इज इक्वल टू 200 साइन ऑफ 314t, या E इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से E कंपैरिजन करोगे आप, E भी लिख सकते हो, V भी लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगता है वो लिख सकते हो। सिंपली अगर हम E लिखना चाहें तो E भी लिख सकते हैं। सो कंपेयर इट विथ V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। ओके, सो हियर V नॉट इज इक्वल टू 200 वोल्ट, ओमेगा इज इक्वल टू 314 रेडियन पर सेकेंड। इससे कंपैरिजन किया, हमारे पास ये आया, एंड गिवन हमारे पास R इज इक्वल टू 10 ओम, ये गिवन आपके पास। सो अब क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका कैलकुलेट करना, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, सो VRMS इज इक्वल टू √2 इंटू V नॉट, √2 इंटू V नॉट। ये वैल्यू कहाँ से आई आपको मैं बता देता हूँ। V नॉट आपके पास होता है, दिस इज इक्वल टू VRMS ओवर √2। सो यहाँ से V नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, VRMS की वैल्यू आ जाएगी V नॉट इंटू √2, दिस इज इक्वल टू 1.414 इंटू 200। सो दिस विल बी इक्वल टू 282.8 वोल्ट। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट। सो ये आएगा IRMS, दिस इज इक्वल टू VRMS अपॉन R। तो 282.8 आ रहा आपके पास, डिवाइडेड बाई 10, दिस इज इक्वल टू 28.28 एम्पियर। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट इज since the circuit containing resistors only, since circuit containing, third part पूछा, power dissipated as a heat in watt, circuit containing resistance only, तो उसके लिए पावर होती है आपके पास। सो फाई आपने इसमें देखा होगा 0 आता है, सो पावर डिसिपेटेड आपके पास आएगी, पावर डिसिपेटेड। देखो फेज डिफरेंस रेजिस्टेंस के केस में 0 आता है, ये तो आपको पता है। सो पावर आपके पास आएगी VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाइव, दिस इज इक्वल 282.8 28.2828 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, रेजिस्टेंस के केस में 0 आती है। सो वी हैव, इसको सॉल्व करेंगे 7.998 kilowatt is the required answer. So these are the numericals related to impedance, power and RMS value of circuit. So students, I hope you all understand these questions. Okay, next topic will be discussed in the next lecture. Thank you very much.